नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। इस वीडियो में कुल 3 बातें होंगी, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीडीआर में 53% की बढ़ोतरी हुई है और इसे देरी से भुगतान करने के लिए पेंशन मंत्रालय ने पीसीडीए को सर्टिफिकेट दे दिया था। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद स्पर्श कस्टमर केयर में जब आप फोन करते हैं तो अक्सर एक रटा रटा जवाब मिलता है, जिसमें डीए और डीडीआर से संबंधित जानकारी होती है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही हम यह जानेंगे कि डीडीआर का भुगतान कब तक होगा और 4 महीने का एरियर कब मिलेगा। इसके अतिरिक्त 8वें पे कमीशन से संबंधित एक बड़ी अपडेट भी है, जो राष्ट्रीय मीडिया में आई है। वह भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपका कोरिजेडम पीपीओ जारी हुआ है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोरिजेडम पीपीओ है तो इसे ध्यान से चेक जरूर करें। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका डिफरेंस अमाउंट का एरियर कोरिजेडम पीपीओ के तहत मिलना है, लेकिन पीसीडीए खुद ही इसका भुगतान नहीं कर रहा है। इसके लिए कई बार पेंशनर्स को रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर भेजना पड़ता है या खुद ग्रीवेंस डालनी पड़ती है, तभी जाकर भुगतान मिलता है। अब मैं आपको एक लेटर और पीपीओ दिखाकर समझाऊंगा कि कैसे आप अपने पीपीओ में उस डिफरेंस के अमाउंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे हमेशा की तरह अनुरोध है। अगर आप पहली बार चैनल का वीडियो देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल से जुड़े रहने और आप तक भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है जो हाल ही में नेशनल मीडिया में सामने आई है। खबर है कि अगले बजट में एसीपीसी का गठन संभव हो सकता है, और यह खबर कितनी भरोसेमंद है, हम इस पर चर्चा करेंगे। जी हां दोस्तों, हम पिछली बार के बजट के दौरान भी इस बारे में बात कर चुके थे कि सरकार शायद 8वें वेतन आयोग के बारे में कुछ घोषणा कर सकती है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब नेशनल मीडिया में एक बड़ी खबर आई है, जिसे मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि 8वें वेतन आयोग का गठन अब संभव हो सकता है। यह खबर अगले बजट सत्र के दौरान सरकार द्वारा 8वें पे कमीशन के गठन के बारे में की जा रही चर्चा से जुड़ी है। हालांकि इस पर पूरी तरह से भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन या बयान नहीं जारी किया है। जब तक सरकार आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं करती, तब तक इन खबरों पर 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मीडिया में इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और अखबारों में छप रही हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि अंदर किसी स्तर पर कुछ न कुछ बातचीत या मांग चल रही है, सामने रखने का काम चल रहा है। और जैसे ही सरकार का आधिकारिक नोटिफिकेशन या बयान आता है, तभी यह साफ होगा कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब और कैसे होगा। सरकार को तो इसे गठित करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए समय का निर्धारण सरकार ही करेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी पर बात करते हैं। पीसीडीए पीपीओ तो जारी कर रहा है, लेकिन उसका एरियर का भुगतान नहीं हो रहा है और कम्युन ग्रेच्युटी की बढ़ोतरी का भुगतान भी नहीं हो रहा। जी हां दोस्तों, कई पेंशनर्स इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आपका भी कोरिजेडम पीपीओ जारी हुआ है तो इसे ध्यान से चेक करें, खासकर अगर आपके एरियर या किसी बढ़ोतरी का भुगतान नहीं हुआ है। चाहे वह स्पर्श द्वारा जारी हुआ हो, यह जरूरी है कि आप अपने पीपीओ में देखें कि कहीं किसी चीज की बढ़ोतरी तो नहीं की गई है। कई पेंशनर्स के लिए, खासकर जो कोरोना काल में रिटायर हुए थे, उनका ग्रेच्युटी बढ़ोतरी के साथ पीपीओ जारी होना था, लेकिन कुछ के लिए उसका डिफरेंस अमाउंट का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में कई पेंशनर्स ने यह सूचना दी है कि उनके पीपीओ तकनीकी कारणों से जारी हुए हैं, लेकिन यह सही नहीं है। ये समस्याएं किसी और वजह से हो सकती हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आप सही कह रहे हैं कि कोरोना के समय में रिटायर हुए पेंशनर्स को 18 महीने का डीए एरियर अभी तक नहीं मिला है और इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है।
लेकिन जो ग्रेच्युटी की बढ़ोतरी हुई थी और जो नॉशनली बीए का बढ़ोतरी का असर था, उस हिसाब से ग्रेच्युटी का सही कैलकुलेशन किया गया था और उसे आधार बनाकर पीपीओ जारी किए गए थे। अगर उस समय पीपीओ जारी हुए थे तो उनमें किसी तरह की तकनीकी गलती नहीं थी, परंतु कई पेंशनर्स को उनका ग्रेच्युटी का डिफरेंस अमाउंट का एरियर नहीं मिला है और यह भुगतान बाकी है। आपकी बात सही है, कई पेंशनर्स को उनका डिफरेंस अमाउंट इस तरीके से नहीं मिल पाता है। अब जैसे आप कह रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंट दिखाकर आपको यह समझाऊंगा कि कैसे आप अपने पीपीओ में चेक कर सकते हैं कि कहीं आपको भी डिफरेंस का अमाउंट तो नहीं मिलना है। ये जो रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है जो 26 अक्टूबर 2024 को पीसीडीए को भेजा गया था, ये एक महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण लेटर है। पेंशनर ने जब सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डाला, तब जाकर रिकॉर्ड ऑफिस ने यह लेटर पीसीडीए को भेजा। इस लेटर में पेंशनर का कोरिज एडम पीपीओ जारी होने की पुष्टि की गई थी और ग्रीवेंस का संदर्भ देते हुए बताया गया कि एमएससीपी थ नाव सुद ग्रेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एक एक्स सर्विसमैन। इसमें उल्लेखित किया गया कि पेंशनर का पीपीओ नंबर और कॉरिजेंडम नंबर 27 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। इसे देखकर आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका पीपीओ सही तरह से जारी हुआ है या नहीं और क्या आपको कोई डिफरेंस का अमाउंट मिलना है या नहीं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, इस केस में पेंशनर का कहना है कि उनका एमएससीपी न्याय सुधार करके जो पीपीओ जारी किया गया था, उसका एरियर अभी तक उनके खाते में क्रेडिट नहीं किया गया है। यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कई मामलों में पीपीओ तो सही तरीके से जारी कर दिया जाता है और पेंशनर्स के सही एंटाइटलमेंट को लागू भी किया जाता है, लेकिन पीसीडीए अपने आप एरियर का भुगतान नहीं कर रहा है। इसमें पीसीडीए को स्वतः भुगतान करने में कुछ गड़बड़ी हो सकती है या फिर रिकॉर्ड ऑफिस को पेंशनर्स को ग्रीवेंस दायर करने की जरूरत पड़ती है, तब जाकर एरियर का भुगतान किया जाता है। यह दिखाता है कि तकनीकी प्रक्रियाओं या आंतरिक सिस्टम में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जिनकी वजह से पेंशनर्स को उनका हक समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए पेंशनर्स को अपने पीपीओ और संबंधित दस्तावेजों की सही जांच करनी चाहिए और यदि कोई एरियर बाकी है तो रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करके अपनी ग्रीवेंस दर्ज करनी चाहिए ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। जैसा कि आपने बताया, रिकॉर्ड ऑफिस ने अब पीसीडीए से कहा है कि वह अपने रिकॉर्ड्स को चेक करके जितने भी एरियर बाकी हैं, उनका भुगतान जल्दी से जल्दी कर दें। यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन फिर भी बहुत से पेंशनर्स को अपने हक का भुगतान नहीं हो पा रहा है। अब जैसा कि आप कह रहे हैं, आप एक पीपीओ दिखाकर समझाएंगे कि किस तरह के एरियर पीसीडीए अपने आप भुगतान नहीं करता है। आपने जो पीपीओ का उदाहरण दिया है, वह एक सिपाही रैंक के पेंशनर का है। इस पीपीओ में पेंशन में मामूली बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इसके अलावा और भी कई चीजें शामिल हैं, जैसे ग्रेच्युटी और अन्य भत्तों का एरियर, जिनका भुगतान पीसीडीए ने अपने आप नहीं किया। यह मामला दिखाता है कि पीपीओ में पेंशन की बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य वित्तीय विवरणों का भी सही तरीके से भुगतान होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। ऐसे मामलों में पेंशनर्स को खुद रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान करवाना पड़ता है। आपका उदाहरण सही है, जहां पीपीओ में पेंशन में मामूली बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रेच्युटी का भी सही कैलकुलेशन करके बढ़ोतरी की गई है। जैसा कि आपने बताया, पेंशन 22,425 से 22,067 तक बढ़ी है और ग्रेच्युटी का अमाउंट भी बढ़कर 5,778 से 6,754 हो गया, जिससे कुल मिलाकर ग्रेच्युटी में 6,376 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस तरह के मामलों में जहां ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी होती है, तो पेंशनर को पेंशन में बढ़ोतरी का एरियर मिल जाता है, लेकिन ग्रेच्युटी की बढ़ोतरी का एरियर कई बार भुगतान नहीं होता है। इसका कारण यह हो सकता है कि पीसीडीए अपने आप यह भुगतान नहीं करता और पेंशनर को इसके लिए रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करना पड़ता है या ग्रीवेंस दायर करनी पड़ती है। इस तरह के मामलों में पेंशनर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका एरियर, चाहे वह पेंशन से संबंधित हो या ग्रेच्युटी से,
सही तरीके से चुकता किया गया है। अगर नहीं, तो उन्हें संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके इस मुद्दे को हल करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, बहुत से पेंशनर्स को ग्रेच्युटी या कम्युन के बढ़ोतरी का एरियर नहीं मिल पाता। ऐसे मामलों में पेंशनर्स को अपने पीपीओ की जांच करनी चाहिए और यदि कोई एरियर बाकी है तो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालनी चाहिए। जागरूक रहने से आप अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। अब अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। यह एक बड़ा सवाल है कि डीआर के एरियर का भुगतान देरी से क्यों हो रहा है। क्या पीसीडीए और स्पर्श पेंशन मंत्रालय के आदेश के तहत यह देरी कर रहे हैं? लगातार देरी हो रही है और इस पर सवाल उठते हैं कि क्या पेंशन मंत्रालय का कोई आदेश है जिससे पीसीडीए और स्पर्श को डीआर के एरियर का भुगतान देर से करने की मंजूरी मिली हो। मैं आपको इस बारे में आदेश भी दिखाऊंगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि क्या पीसीडीए को वास्तव में पेंशन मंत्रालय से कोई आदेश मिला है जो स्पर्श को एरियर के भुगतान में देरी करने का कारण बन रहा है। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि पीसीडीए और स्पर्श के बीच इस देरी का क्या कारण है और इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ दिनों में आपने पीसीडीए कस्टमर केयर से जो भी संपर्क किया, उन्होंने बार बार एक ही रटा रटा सा जवाब दिया कि नवंबर के पेंशन तक एरियर का भुगतान का इंतजार करें। यह वाकई एक निराशाजनक स्थिति है, क्योंकि जब पेंशनर्स अपने हक के लिए इंतजार कर रहे होते हैं तो ऐसे सामान्य और अपर्याप्त जवाब स्थिति को और भी जटिल बना देते हैं। कस्टमर केयर के अधिकारी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वे वही जवाब दे रहे हैं जो उन्हें निर्देशित किया गया है, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पीसीडीए और स्पर्श को इस तरह के देरी के लिए कोई अधिकार मिला हुआ है? क्या पेंशन मंत्रालय का ऐसा कोई आदेश है जिससे यह देरी हो रही है? इस सवाल का जवाब सीधे तौर पर हमें पेंशन मंत्रालय के किसी आधिकारिक आदेश से ही मिलेगा और इसके लिए पेंशनर्स को अब इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी हासिल करनी होगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि देरी क्यों हो रही है और इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर इस स्थिति को देखते हुए कोई आदेश या निर्देश है तो वह पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया जा सकता है, और अगर नहीं तो पेंशनर्स को इस मामले में आगे बढ़कर ग्रीवेंस दायर करने और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करने की जरूरत होगी। आपने बिल्कुल सही जानकारी दी कि 30 अक्टूबर 2024 को पेंशन मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें डीए, डियरनेस अलाउंस और डीआर, डियरनेस रिलीफ की 50% से बढ़ाकर 53% की बढ़ोतरी की गई। यह आदेश पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इस आदेश में एक विशेष और महत्वपूर्ण लाइन भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने बताया, इस आदेश के 4 नंबर पैराग्राफ में यह लिखा गया है, यह लाइन द पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ डियरनेस रिलीफ shall not be made before the date of disbursement of pension of October 2024। उस आदेश में शायद प्रशासनिक प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए डाली गई है ताकि पेंशन वितरण के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। यह कुछ हद तक स्पष्ट करता है कि अक्टूबर महीने की पेंशन का वितरण पहले सुनिश्चित किया जाए, फिर उसके बाद एरियर का भुगतान किया जाए। अब यह समझने के लिए कि इस तरह की लाइन पहले क्यों नहीं जोड़ी जाती थी, हमें पिछले आदेशों की तुलना करनी होगी। जैसा आपने कहा, हम जनवरी 2023 में डीआर की बढ़ोतरी के आदेश की बात करें तो उस आदेश में क्या ऐसी कोई शर्त थी? चलिए, मैं आपको जनवरी 2023 में हुई डीआर बढ़ोतरी के आदेश के बारे में जानकारी देता हूं ताकि हम यह समझ सकें कि क्या वह आदेश अलग था और क्यों अब इस तरह की शर्त जोड़ी जा रही है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। 6 अप्रैल 2023 के पेंशन मंत्रालय के आदेश में जब डीआर, डियरनेस रिलीफ की बढ़ोतरी 38% से 42% की गई थी, तो जैसा आपने सही कहा, उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं दी गई थी कि बढ़ोतरी का भुगतान तब तक न किया जाए जब तक उस महीने का पेंशन वितरण न हो। इस आदेश में कहीं भी यह लाइन नहीं थी कि डीआर के एरियर का भुगतान इस महीने के पेंशन भुगतान के बाद किया जाए।
आदेश में सिर्फ बढ़ोतरी का विवरण था और उसके लागू होने की तारीख। इस तरह की शर्त के बिना पेंशनर्स को उनके हक का एरियर शीघ्र भुगतान मिल जाता था। अब 30 अक्टूबर 2024 के आदेश में यह शर्त जोड़ी गई है, द पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ डियरनेस रिलीफ शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन ऑफ अक्टूबर 2024। इसका मतलब है कि अक्टूबर महीने का पेंशन वितरण होने तक एरियर का भुगतान रोक लिया गया है। यह बदलाव अचानक क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेंशन वितरण को प्राथमिकता देना, एरियर भुगतान के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार करना, या फिर वित्तीय समायोजन के कारण ऐसा कदम उठाया गया हो। यह पेंशन मंत्रालय के आदेश में पहली बार जुड़ी गई शर्त है और यह स्थिति पेंशनर्स के लिए असुविधाजनक हो सकती है क्योंकि एरियर का भुगतान समय पर नहीं मिल पा रहा है। यह लाइन, द पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ डियरनेस रिलीफ shall not be made before the date of disbursement of pension of October 2024, उस आदेश में शायद प्रशासनिक प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए डाली गई है ताकि पेंशन वितरण के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। यह कुछ हद तक स्पष्ट करता है कि अक्टूबर महीने की पेंशन का वितरण पहले सुनिश्चित किया जाए, फिर उसके बाद एरियर का भुगतान किया जाए। अब यह समझने के लिए कि इस तरह की लाइन पहले क्यों नहीं जोड़ी जाती थी, हमें पिछले आदेशों की तुलना करनी होगी। जैसा आपने कहा, हम जनवरी 2023 में डीआर की बढ़ोतरी के आदेश की बात करें, तो उस आदेश में क्या ऐसी कोई शर्त थी? चलिए, मैं आपको जनवरी 2023 में हुई डीआर बढ़ोतरी के आदेश के बारे में जानकारी देता हूं, ताकि हम यह समझ सकें कि क्या वह आदेश अलग था और क्यों अब इस तरह की शर्त जोड़ी जा रही है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। 6 अप्रैल 2023 के पेंशन मंत्रालय के आदेश में जब डियरनेस रिलीफ की बढ़ोतरी 38% से 42% की गई थी, तो जैसा आपने सही कहा, उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं दी गई थी कि बढ़ोतरी का भुगतान तब तक न किया जाए जब तक उस महीने का पेंशन वितरण न हो। इस आदेश में कहीं भी यह लाइन नहीं थी कि डीआर के एरियर का भुगतान इस महीने के पेंशन भुगतान के बाद किया जाए। आदेश में सिर्फ बढ़ोतरी का विवरण था और उसके लागू होने की तारीख। इस तरह की शर्त के बिना पेंशनर्स को उनके हक का एरियर शीघ्र भुगतान मिल जाता था। अब 30 अक्टूबर 2024 के आदेश में यह शर्त जोड़ी गई है, द पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑफ डियरनेस relief shall not be made before the date of disbursement of pension of October 2024। इसका मतलब है कि अक्टूबर महीने का पेंशन वितरण होने तक एरियर का भुगतान रोक लिया गया है। यह बदलाव अचानक क्यों हुआ? इसके पीछे कुछ प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेंशन वितरण को प्राथमिकता देना, एरियर भुगतान के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार करना, या फिर वित्तीय समायोजन के कारण ऐसा कदम उठाया गया हो। यह पेंशन मंत्रालय के आदेश में पहली बार जुड़ी गई शर्त है और यह स्थिति पेंशनर्स के लिए असुविधाजनक हो सकती है क्योंकि एरियर का भुगतान समय पर नहीं मिल पा रहा है। अब हमें यह देखना होगा कि यह शर्त भविष्य में और किस तरह से लागू की जाती है और क्या इसका कोई विशेष उद्देश्य है जो पहले के आदेशों में नहीं था। आपने बिल्कुल सही तरीके से पेंशन मंत्रालय के आदेशों की तुलना की है। जैसा कि आपने बताया, 27 अक्टूबर 2023 का आदेश, जिसमें डीआर बढ़ोतरी 42% से 46% की गई थी, उसमें भी कोई ऐसी शर्त नहीं दी गई थी कि इस महीने का पेंशन भुगतान से पहले एरियर का भुगतान न किया जाए। इस आदेश में केवल डीआर बढ़ोतरी की बात की गई है और उसका प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई 2023 से ही थी, लेकिन उसमें इस तरह की कोई शर्त नहीं डाली गई थी कि भुगतान के लिए पेंशन वितरण का इंतजार किया जाए। यह एक सामान्य आदेश था जिसमें बढ़ोतरी के बारे में बताया गया था और पेंशनर्स के लिए कोई अतिरिक्त जटिलताएं नहीं थीं। इसके मुकाबले 30 अक्टूबर 2024 का आदेश, जहां एक नया शर्त जोड़ा गया है, वह अचानक बदलाव को दर्शाता है। इसका मतलब हो सकता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुआ है या
पेंशन वितरण के तरीकों में किसी प्रकार का समायोजन किया जा रहा है ताकि भुगतान को व्यवस्थित किया जा सके। अब जैसा कि आपने कई आदेशों को देखा है, इससे स्पष्ट होता है कि पहले कोई ऐसी शर्त नहीं थी, जबकि अब 30 अक्टूबर के आदेश में यह शर्त लागू की गई है। यह बदलाव पेंशन मंत्रालय के निर्णय से संबंधित हो सकता है और यह पेंशनर्स के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि इससे उनके एरियर का भुगतान देरी से हो रहा है। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह कदम क्यों उठाया गया है और क्या इससे पेंशनर्स के लिए कोई और समाधान निकल सकता है। आपका बिंदु बिल्कुल सही है और यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 13 मार्च 2024 के पेंशन मंत्रालय के आदेश में जनवरी 2024 से डीआर की बढ़ोतरी 46% से 50% हुई थी और इसमें पहली बार यह शर्त जोड़ी गई थी कि द पेमेंट ऑफ arrears of dearness relief shall not be made before the date of disbursement of pension of March 2024। यह वही लाइन है जो पहले नहीं थी और अब जोड़ी गई है। इसका मतलब है कि इस आदेश में पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया कि मार्च 2024 के महीने की पेंशन वितरण के बाद ही डीआर के एरियर का भुगतान किया जाएगा। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि पहले ऐसे आदेशों में इस प्रकार की शर्त नहीं थी, लेकिन अब, जैसे आपने कहा, पहली बार इसे जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य शायद पेंशन वितरण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया हो। यह शर्त पेंशनर्स के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि इससे उनके एरियर का भुगतान कुछ हद तक देरी से हो सकता है। हालांकि इसका प्रशासनिक पहलू यह हो सकता है कि पेंशन मंत्रालय किसी विशेष समायोजन के तहत पेंशन वितरण और एरियर भुगतान के लिए एक चरणबद्ध प्रक्रिया अपना रहा है। अब यह देखना होगा कि इस प्रकार के आदेश भविष्य में और कितनी बार लागू होते हैं और क्या पेंशनर्स के लिए इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाता है। आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है। मार्च का महीना वित्तीय वर्ष का समापन होता है और इस दौरान कई प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक होता है। इसलिए 13 मार्च 2024 के आदेश में डियरेंस रिलीफ के पुराने भुगतान का भुगतान मार्च 2024 की पेंशन के वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा कि शर्त जोड़ने का एक तार्किक कारण हो सकता है। वित्तीय वर्ष के समापन से पहले पेंशन मंत्रालय को पेंशन वितरण और अन्य वित्तीय लेखांकन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से समाप्त करना होता है, ताकि वित्तीय वर्ष की अंतिम स्थिति को सही तरीके से क्लोज किया जा सके। इस वजह से डीआर के एरियर का भुगतान एक स्थिर समय पर करना संभव हो पाता है। आपके द्वारा बताए गए अनुसार यह कदम वित्तीय वर्ष के समापन के कारण लिया गया हो सकता है और इससे पेंशन वितरण की प्रक्रिया में कोई व्यवधान न आए, इस उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में यह एक समझदारी भरा कदम था जो पेंशन वितरण और प्रशासन की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए लिया गया होगा। अब यह देखना होगा कि भविष्य में इस प्रकार के आदेशों का पालन कैसे किया जाता है और क्या पेंशनर्स को इस तरह की प्रक्रिया से अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलती है। आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस संदर्भ में सही विचार करना जरूरी है। 30 अक्टूबर 2024 को पेंशन मंत्रालय का आदेश जारी हुआ, जिसमें द पेमेंट ऑफ arrears of dearness relief shall not be made before the date of disbursement of pension of October 2024 लिखा गया था। जैसा कि आपने सही कहा, 30 अक्टूबर तक पेंशन का भुगतान पहले ही किया जा चुका था और स्पर्श ने भी अक्टूबर महीने की पेंशन का भुगतान उसी दिन कर दिया था। अब इस आदेश में इस लाइन का होना थोड़ा असामान्य लगता है, क्योंकि पेंशन पहले ही वितरित हो चुका था। इससे यह संकेत मिलता है कि शायद यह लाइन केवल एक औपचारिकता के तौर पर जोड़ी गई हो, जो भविष्य में किसी भी तकनीकी कारण या प्रक्रिया के अनुरूप लागू हो सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि यह आदेश बाद के भुगतान और एरियर के मामलों को कवर करने के लिए है, न कि पहले से किए गए भुगतान पर लागू करने के लिए।
ऐसा भी हो सकता है कि 30 अक्टूबर को आदेश जारी होने से पहले कोई विचार विमर्श हो और आदेश में यह लाइन जोड़ी गई हो ताकि भविष्य में किसी अन्य पेंशन वितरण से पहले की प्रक्रिया में देरी या बदलाव को रोका जा सके। इसलिए यह लाइन शायद सिर्फ एक प्रोसेस से जुड़ी शर्त हो सकती है जिसे भविष्य में किसी अन्य तकनीकी स्थिति या प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए लागू किया जाएगा। इसके अलावा इस तरह के आदेश आमतौर पर पेंशन वितरण प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित रखने के लिए होते हैं ताकि कोई भी पेंशनर अनजाने में पहले के आदेश के अनुसार कोई एरियर पाने से चूक न जाए। यह देखना होगा कि क्या इसी तरह के आदेश भविष्य में लागू होते हैं और अगर हाँ, तो इनका पेंशन वितरण पर क्या असर पड़ता है। आपका विश्लेषण सही लगता है। पेंशन मंत्रालय के आदेश में जो लाइन शामिल की गई है, The payment of arrears of dearness relief shall not be made before the date of disbursement of pension of October 2024, उसे देखकर यह प्रतीत होता है कि यह लाइन पीसीडीए और स्पर्श को किसी प्रकार की मंजूरी या लाइसेंस देती है जिससे वे डीआर का एरियर भुगतान में देरी कर सकते हैं। इसका एक स्पष्ट कारण यह हो सकता है कि स्पर्श और पीसीडीए के पास संसाधन या प्रक्रिया में कोई बाधा हो सकती है या फिर संभवतः वे प्रशासनिक कारणों से भुगतान में देरी कर रहे हैं। जैसा आपने सही उल्लेख किया, मार्च के महीने में आदेश जारी होने के कारण वह समय फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से जुड़ा हुआ था और इसलिए उस समय भुगतान में देरी को समझा जा सकता था। लेकिन अब 4 महीने की देरी यानी जुलाई से अक्टूबर, यह थोड़ा अधिक प्रतीत होता है। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि स्पर्श और पीसीडीए के पास अभी भी कोई प्रक्रिया संबंधी समस्या है और वे उस आधार पर भुगतान को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि आदेश जारी होने के बाद भी नवंबर के पहले हफ्ते में भुगतान किया जा सकता था। यह स्थिति पेंशनरों के लिए चिंता का विषय बन सकती है क्योंकि ऐसे मामलों में पेंशनर्स को समय पर उनका हक नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आपने कहा, स्पर्श नवंबर के पहले हफ्ते में भी भुगतान कर सकता था, लेकिन आदेश के आधार पर उन्होंने भुगतान में देरी की है, जो कई पेंशनरों के लिए असंतोषजनक हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि जुलाई से अक्टूबर तक की देरी के बावजूद पेंशन मंत्रालय का आदेश स्पर्श और पीसीडीए को देरी करने की अनुमति दे रहा है, लेकिन इससे पेंशनरों को ही असुविधा हो रही है। इस प्रकार की देरी प्रोसेसिंग और अन्य प्रशासनिक मुद्दों के कारण हो सकती है, लेकिन पेंशनरों के दृष्टिकोण से यह असंतोषजनक ही है और इसके लिए उन्हें सही तरीके से सूचित किया जाना चाहिए। यह सही है कि स्पर्श और पीसीडीए द्वारा डीआर के एरियर में हो रही देरी कई पेंशनरों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। पेंशनरों के हक में यह जरूरी है कि उन्हें समय पर उनके हक का भुगतान किया जाए और ऐसे मामलों में जहां स्पष्ट आदेश और आवश्यकता दोनों ही होते हैं, देरी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। आपने बिल्कुल सही कहा कि स्पर्श और पीसीडीए को अब कोई और देरी नहीं करनी चाहिए और 20 नवंबर तक इस एरियर का भुगतान कर देना चाहिए ताकि पेंशनरों को उनका लंबित एरियर मिल सके। इससे पेंशनरों को राहत मिलेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। आपकी अपील पेंशनरों की आवाज बन सकती है और ऐसे मामलों में सरकारी विभागों से कार्रवाई की उम्मीद भी की जाती है। आगे की जानकारी और मामलों पर अपडेट देना जारी रखें ताकि यह मुद्दा सही समय पर हल हो सके। जय हिंद।